Okay students, let's start the division method. Lesson 2, polynomials. We are going to study example 6 of the textbook. We have to divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. So this polynomial I have kept on the inner side, x plus 2 on the outer side. This is your divisor and this is your dividend. Okay. Out of these two, whichever is having a greater power will be on the inner side and the lesser power will be on the outer side. Let's start. सबसे पहले हमें 2 चाहिए और यहाँ पे नंबर कोएफिशिएंट 1 है. अगर यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2. एक x इधर है, एक आप ऊपर रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर. फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम हो गया. हमारा मेन इंटेंशन है फर्स्ट टर्म को सेम करना. आगे चलते हैं. अब ये वाली साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो प्लस, ऊपर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस. 2 2x ज़ा तो 2x 2 ज़ा 4x. साइन चेंज करेंगे, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस. तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर पॉजिटिव 2x स्क्वायर, नीचे नेगेटिव 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसल. ये जो बीच में साइन है उसे आप नहीं देखेंगे, ये आपको हाइड कर देना है. अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है? तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है. तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x गया, एक सिंगल x बचेगा. ग्रेटर 4 है, 4 की साइन नीचे नेगेटिव है इसीलिए माइनस x. कैरी डाउन प्लस 1. अब जो x है उसके आगे नेगेटिव है, ये नेगेटिव को आप ऊपर कोशंट में लिखेंगे और स्टार्टिंग में नेगेटिव होने की वजह से साइन मल्टीप्लाई करें. आगे प्लस है, ऊपर हमने माइनस रख दिया तो प्लस माइनस माइनस x 1 ज़ा x. ऑलरेडी x है, हमें तो x ही चाहिए तो ऊपर कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तो 1 रखेंगे. x 1 ज़ा x. साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस. 2 1 ज़ा 2. चेंज द साइन, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. अब आप देखेंगे बीच का साइन हाइड करेंगे, इसे हाइड कर दो. ऊपर नेगेटिव x, नीचे पॉजिटिव x, तो ऊपर का नेगेटिव नीचे का पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया. बीच की साइन हाइड कर दो. प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 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 2 प्लस 1 3, greater positive, so the sign is positive. So what we have got here is quotient. आपको ऊपर quotient क्या मिला? तो that is 2x minus 1. आपको रिमाइंडर क्या मिला? तो the remainder is positive 3. अब हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है. तो डिवाइड के लिए सीधी बात है कि इसके अंदर सबसे बड़ा पावर कौन है? 3 पावर सबसे बड़ा है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. इसका डिग्री कितना है? 2. तो जो 3 डिग्री वाला है वो अंदर, इट इज डिविडेंड. 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. ध्यान रहे कि ये पूरा उल्टा लिखा हुआ है. पहले कांस्टेंट है, फिर x है और उससे ग्रेटर पावर x स्क्वायर है. तो आप पहले उसको डिसेंडिंग पावर में अरेंज करेंगे. पहले x स्क्वायर, बाद में x और बाद में कांस्टेंट. तो पहले x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी है. इसके बाद अब हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ध्यान दो, मुझे 3 चाहिए. आगे यहाँ पर 1 है तो 1 कितने ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3. आपको x क्यूब 3x चाहिए. आपके पास ऑलरेडी कितने हैं? 2. कितने मिसिंग हैं? तो 3 में से 2 हैं, बाकी 1 मिसिंग है, तो आप एक ही x ऊपर लिखेंगे. अब ये 2 और ऊपर का 1 मिला के 3 हो गए, इसके लिए x क्यूब. अब जो सेकेंड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो. तो साइन प्लस, ऊपर भी प्लस, प्लस 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 2 3 ज़ा 6, इसका एक x और ऊपर वाले का, तो ये दोनों का मिला के हो गया x स्क्वायर. अगेन थर्ड टर्म प्लस प्लस प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 3x दैट इज 3x. साइन चेंज कर दो, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस. पहला जो टर्म है 3x क्यूब पॉजिटिव और ये नेगेटिव 3x क्यूब, दे बोथ विल गेट कैंसल. अब जो बीच वाली साइन है उसे हाइड कर दो, राइट. बीच वाली साइन हाइड करने के बाद अब क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और नेगेटिव 6x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस. अब इन दोनों को माइनस करो तो 6 में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, 5x स्क्वायर ग्रेटर 6 है, ऊपर 1 है नीचे 6 है, तो 6 ग्रेटर इज नेगेटिव, सो द साइन इज माइनस. सिमिलरली आप इसकी साइन हाइड करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस. इन दोनों को माइनस करो तो 3x में से 2x गया तो सिंगल x यानी कि 1x बचेगा. आपको पता है 3 - 2 1, पर 1 लिखने का रिवाज नहीं है. इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे 1 ऑलरेडी है. इन दोनों में से ग्रेटर 3 की साइन क्या है, माइनस, तो हम ग्रेटर की साइन ले लेंगे. कैरी डाउन करो, प्लस 5. ये जो माइनस है ये साइन जाएगी ऊपर कोशंट में ये माइनस को ऊपर यहाँ पर. अब आगे की साइन आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पहले माइनस है तो आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे. आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये दोनों सेम होने चाहिए. फिर इसके बाद हम चेंज करेंगे और कट करेंगे. प्लस माइनस माइनस, आपको 5 की ज़रूरत है तो ये 1 5 ज़ा 5. आपको एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, आपके पास यहाँ से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आ सकता है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर कुछ एक्स मत लिखना वरना फिर ज़्यादा हो जाएंगे. तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ गया, ठीक है. प्लस माइनस माइनस. अब ये जो सेकेंड टर्म है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 2x 5 ज़ा 10x, प्लस माइनस माइनस, 1 5 ज़ा 5. साइन चेंज करेंगे, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस. अब आप बीच की साइन हाइड करो. बीच की साइन हाइड करने से ऊपर नेगेटिव 5x स्क्वायर, इधर पॉजिटिव 5x स्क्वायर, राइट. तो नेगेटिव 5x स्क्वायर पॉजिटिव 5x स्क्वायर बोथ विल गेट कैंसल. नेगेटिव x प्लस 10x, तो 10x में से माइनस एक x चला गया तो 9x. 10 - 1 9, x विल रिमेन x. ग्रेटर साइन 10 के आगे प्लस है, तो 10 के आगे प्लस है, वो आपको साइन प्लस लिखना है. नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है. इसको हाइड करो, प्लस 5 इज प्लस 10, ठीक है. अब ये आप आगे नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपका जो डिवाइज़र है उसका पावर 2 है और यहाँ पर पावर 2 से छोटा पावर 1 है. तो यहाँ पे जब पावर ज़्यादा है और यहाँ पे पावर कम है तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर कोशंट क्या हो गया हमारा, कोशंट 3x - 5. रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर इज पॉजिटिव 9x प्लस 10. ये आपका रिमाइंडर हो गया. जो ऊपर आता है वो आपका कोशंट और जो नीचे आता है वो आपका रिमाइंडर. ये जो बाहर है वो आपका डिवाइज़र और ये जो अंदर एक पॉलिनोमियल आपने लिखा है वो है डिविडेंड. नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस अनदर पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड की स्टार्टिंग ये वाला पॉलिनोमियल, पर ध्यान रहे पावर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर. तो आई थिंक वी शुड राइट सबसे पहले नेगेटिव एक्स क्यूब, हाइएस्ट पावर इज 3, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. सबसे बड़ा पावर है तो ये पहले होना चाहिए, नेगेटिव एक्स क्यूब पहले आएगा. 3 पावर के बाद 2 पावर ये रहा, इसकी साइन आगे देखो प्लस है 3x स्क्वायर, तो पॉजिटिव 3x स्क्वायर. 3 पावर 3 पावर 2 देन पावर 1 x माइनस 3x और लास्ट में कांस्टेंट प्लस 5. ये वाले को भी अरेंज करेंगे,
ये सिंगल पावर है, ये कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा पावर 2 पावर एक्स स्क्वायर, तो इससे पहले लिखा जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद सिंगल एक्स, ये साइन आगे यहाँ पर देखोगे प्लस एक्स, और फाइनली कांस्टेंट टर्म -1। अब देखो पहला नेगेटिव है, आपको इसके नीचे भी नेगेटिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव क्यों चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइन सेम होना चाहिए। अब मुझे यहाँ नेगेटिव चाहिए, आई वॉन्ट नेगेटिव हियर, तो ये सामने नेगेटिव आ चुका है, तो ऊपर कैसा होना चाहिए, ऊपर प्लस होना चाहिए। तो आप ऊपर पॉजिटिव क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हो, माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस प्लस माइनस, वी आर गेटिंग माइनस, माइनस आ गया, अच्छी बात हो गई, दोनों नेगेटिव है। अब हम इसकी साइन को चेंज करके कट कर देंगे। एक्स क्यूब चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 2 अवेलेबल है, 3 में से 2 अवेलेबल है, एक एक्स में अगर रख दूं तो 2 और ऊपर से 1, तो इन दोनों को एडिशन करो तो 2x इधर है और इधर से 1 आने के बाद एक्स क्यूब हो गया। गो टू द नेक्स्ट टर्म, ये वाला साइन प्लस, ऊपर भी प्लस, तो प्लस 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 एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक इधर से एक ऊपर से, तो 2 हो गए ना एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट साइन माइनस प्लस माइनस 1 एक्सा एक्स, और यू कैन से एक्स 1 ज़ा एक्स। अब हम पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस विल बिकम प्लस, ये वाला प्लस विल बिकम माइनस, और ये माइनस विल बिकम प्लस, साइन चेंज हो गई। अब आप बीच वाली साइन को हाइड करते जाइए, अगर आप इसे हाइड करते हैं तो आपके पास है नेगेटिव एक्स क्यूब और पॉजिटिव एक्स क्यूब, ऊपर नेगेटिव एक्स क्यूब नीचे पॉजिटिव एक्स क्यूब, बोथ गेट कैंसल। पहला टर्म एलिमिनेट होना ही चाहिए, इसे हाइड कर दो, प्लस माइनस माइनस, 3x स्क्वायर में से 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, तो 3 - 1 2x स्क्वायर, ग्रेटर 3 था, प्लस है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, मैं कोई साइन नहीं लिखूंगा, इट इंडिकेटेड इट्स प्लस। इसे हाइड कर दो, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो तो 3x में से 1x गया तो बचा 2x, ग्रेटर नेगेटिव, सो वी विल कीप माइनस, कैरी डाउन +5। 2 के आगे कोई साइन है नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस है, मुझे ये भी प्लस चाहिए। अगर आपको यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस, आई चेंज दिस साइन स्टूडेंट्स, आई कीप माइनस, 2 माइनस हो गए यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे प्लस क्यों चाहिए, क्योंकि ये वाला भी पॉजिटिव है, मुझे ये 2 साइन सेम चाहिए, ये 2 साइन मुझे सेम चाहिए, इसके आगे प्लस है तो मुझे यहाँ प्लस चाहिए। यहाँ प्लस लाने के लिए मैंने ऊपर चेंज करके माइनस कर दिया, क्यों, माइनस माइनस प्लस, वी आर गेटिंग प्लस। 2x स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर 2 ज़ा, एक्स स्क्वायर 2 ज़ा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट बाजू वाली टर्म, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, x मल्टीप्लाई बाय 2 2x, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2, change the sign, positive will become negative, negative will become positive, and this positive will become negative। तो पहला साइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिडल हाइड करके, तो ये हो गया पॉजिटिव 2x स्क्वायर और हो गया नेगेटिव 2x स्क्वायर, कैंसल। इसे हाइड कर दीजिए, अब क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव 2x पॉजिटिव 2x, दोनों 2 2 सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, बीच की साइन हाइड कीजिए, 5 - 2, नीचे माइनस दिख रहा है ना ये रहा, तो 5 - 2 3, ग्रेटर 5 पॉजिटिव है, इसके लिए ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब आपका जो कोशेंट है वो कौन है, पॉजिटिव x नेगेटिव 2, तो इट इज x - 2। रिमाइंडर वी आर हैविंग इज 3। इस सम को आगे भी ले जाना है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, एंड वी हैव टू वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, मतलब क्या, तो आप लिखेंगे px इज इक्वल टू sx मल्टीप्लाई बाय qx
प्लस आर एक्स। ये जो पी एक्स है वो आपका डिविडेंड, डिविडेंड कैसे मिलेगा, तो एस एक्स मतलब डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्यू मतलब कोशेंट प्लस आर एक्स मतलब रिमाइंडर। इनका मतलब है कि डिवाइज़र कोशेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर प्लस करो, तो ये सारा करने के बाद आपको फिर से मिल जाना चाहिए डिविडेंड। ठीक है, तो लेट अस सी एस एक्स डिवाइज़र, कौन है आपका डिवाइज़र, ये है आपका डिवाइज़र। ठीक है, तो लेट अस राइट नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इनटू मतलब मल्टीप्लाई कोशेंट एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करो, लेकिन नेगेटिव है इसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर में एक एक्स डाल दोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर टू ज़ा टू एक्स स्क्वायर। फिर अब ये जो सेकेंड टर्म है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी साइन देखो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो प्लस 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 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय टू टू एक्स। लास्ट टर्म माइनस इधर प्लस माइनस वन एक्सा एक्स माइनस माइनस प्लस वन टू ज़ा टू प्लस थ्री। फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल 6 टर्म हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। और ये जो 3 है वो कौन है, वो तो रिमाइंडर को मैंने कॉपी डाउन किया है। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स क्यूब। अब आप एक्स स्क्वायर वाले देखो कितने हैं, आप इन दोनों को देख लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लाइक टर्म, तो आप इन दोनों का टोटल करेंगे 2 और 1 मतलब 3x स्क्वायर ग्रेटर पॉजिटिव, सो प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो x वालों का टोटल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों x वाले लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, आप इन दोनों को प्लस करो, 2x और x 3x ग्रेटर नेगेटिव माइनस। अब इन दोनों का टोटल अप करो, प्लस 2 प्लस 3 इज प्लस 5। अब आप जाके चेक करो आपका पॉलिनोमियल पी एक्स ये है। लेट अस सी माइनस एक्स क्यूब, ये रहा माइनस एक्स क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5 प्लस 5। ओके, ये हमने वेरीफाई कर लिया कि डिवीजन एल्गोरिथम वर्क करता है। हेंस वी कैन से पी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्रूव्ड। Now find all the zeros of this polynomial and two of its zeros are √2 and minus √2। ये पॉलिनोमियल का सबसे पहले डिग्री चेक करो, ये पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। अब 4 डिग्री मतलब क्या होगा, इसके 4 जीरोज़ हैं, 4 में से 2 जीरोज़ आपको गिफ्ट में दे दिए हैं, √2 एंड माइनस √2, तो 4 में से 2 दे दिए, बाकी 2 आप फाइंड करो। अब इसे करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले √2 और जो नेगेटिव √2 है, दे आर दिस एंड दिस आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। ये दोनों उसके कौन हैं, ज़ीरोज़ हैं, ये हमें पता है। द नेक्स्ट स्टेप एक्स जो पॉजिटिव है आप उसका साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव √2 को आप लिखो नेगेटिव √2 एंड एक्स नेगेटिव √2 को आप लिखो पॉजिटिव √2। ऐसा लिखने से हम लिखेंगे कि दे आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। देखो सिर्फ नंबर होता है तो उन्हें जीरोस कहते हैं, और जब उन नंबर्स के अंदर साथ में एक्स भी लग जाता है तो वो अब उसके जीरोस नहीं है, वो अब उसके
फैक्टर्स हैं, किसके? फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अगर ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी पी एक्स का फैक्टर ही होगा, राइट? तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ यू मल्टीप्लाई? दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। हमारी फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। सो आवर आंसर इज ए स्क्वायर माइनस, ये आपका बी मतलब √2 स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √n स्क्वायर। दे बोथ गेट कैंसल, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, सिर्फ 2 बचेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। जो बिगर पॉलिनोमियल है दैट इज डिविडेंड, उसको अंदर लिखेंगे। 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। दिस इज डिवाइडेड बाई, ये जो आपका आंसर आया है उससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। यहाँ पर तो सही लग रहा है, पावर 4 पावर 3 रिड्यूस हो रहा है, पावर 3 से रिड्यूस होकर 2 सिंगल एंड कांस्टेंट। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, एक्स वाला टर्म आना चाहिए था ना, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद कांस्टेंट आता है, एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है। इस मिसिंग की वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो डिवाइड के टाइम पे ध्यान देना। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए और यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 2 ज़ा 2, आगे 1 है तो 1 2 ज़ा 2। मुझे 4 चाहिए, x 4, 2 हैं, ऊपर 2 दे दो, इधर के 2 ऊपर के 2, टोटल हो गए 4, x 4 माइनस प्लस, साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब आप सोचेंगे बीच में क्यों नहीं लिखा, खाली जगह क्यों छोड़ दी? यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है ना, x वाला, एक टर्म इन दोनों के बीच में मिसिंग है, इसीलिए इन दोनों के बीच में भी एक मिसिंग है। और मान लो अगर आप गलती से ये चीज़ इसके नीचे लिख भी देते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, ये रहा 4x स्क्वायर, तो कभी भी क्यूब के नीचे स्क्वायर कैसे आ सकता है? स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा। लिख देने के बाद तो मिस्टेक पता चल जाएगी, तो आप इसको कट करके फिर इसको उठा के साइड पे ले लो, चेंज द साइन। क्या होगा? प्लस है यहाँ पे, माइनस कर दो, ये माइनस को प्लस कर दो, 2x पावर 4 पॉजिटिव, 2x पावर 4 नेगेटिव, गेट कैंसल्ड। ये जो टर्म है उसको डायरेक्टली आप नीचे ले लो, माइनस 3x क्यूब, और ये जो साइन है उसे हाइड कर दो, इसे माइनस को हाइड कर दो, ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करो, 4 में से 3 गया 1x स्क्वायर, है ना, 4 में से 3 गया 1 लिखने का रिवाज नहीं है। ग्रेटर 4 है, 4 की साइन प्लस है, ग्रेटर प्लस है इसीलिए साइन प्लस, कैरी डाउन प्लस 6x ये वाला। अब ये जो सबसे पहले नेगेटिव है, ये नेगेटिव मेरी आदत है, यहाँ से नेगेटिव उठा के कहाँ डाल देता हूँ मैं? ऊपर। अब आपको यहाँ का साइन देखना है, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अच्छा लगा, ये दोनों साइन सेम आ गया ना, दैट इज़ गुड। अब आपको क्या चाहिए? मुझे 3 चाहिए, तो यहाँ पे 1 3 ज़ा 3। अब मुझे x क्यूब चाहिए, इधर से 2 तो मिल ही जाएगा पहले स्टार्टिंग में, 2 के अंदर 1 मेरी तरफ से ऊपर डाल दो, तो ये इधर से 2 ऊपर से 1, टोटल 3 x क्यूब। अब नेक्स्ट साइन माइनस, ऊपर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 6x। सी बीच में गैप रखना मैं भूल रहा था, पर अपने आप पता चल गया, जैसे ही 6x आंसर आया मैंने देखा x स्क्वायर के नीचे तो x हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इसके नीचे डाल दिया। ठीक है, फिर से चेक करो, माइनस माइनस, ये रहा प्लस 2 3 ज़ा 6x। अब साइन चेंज करो, दिस नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव 3x क्यूब पॉजिटिव 3x क्यूब कैंसल,
और वो जो साइन है आप बीच में साइन को हाइड करना है, इसे तो देखना ही नहीं है, राइट। ये साइन को तो हम देखना ही नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव 3x³ पॉजिटिव 3x³ दे गेट कैंसल्ड। ये प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ आप नीचे ले लो, बीच वाले टर्म को। ये साइन को मत देखो, पॉजिटिव 6x नेगेटिव 6x, ठीक है, पॉजिटिव 6x नेगेटिव 6x ऑल्सो कैंसल। अब क्या बचा, तो ये वाला 2 बाकी है अभी, इसको नीचे लेके आओ, -2। अब ये एक्स स्क्वायर के आगे साइन कौन सा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, ये वाला ये प्लस है, तो ये प्लस जाएगा ऊपर। प्लस ऊपर जाने के बाद आपको ये एक्स स्क्वायर चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर डायरेक्ट इधर आ जाएगा। तो कुछ नहीं लिखो ऊपर, कुछ नहीं 1 लिख दो, क्या, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, साइन चेंज करो, प्लस विल बिकम माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस। अब क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसल, -2 बीच का साइन हाइड करो, -2 पॉजिटिव 2, तो -2 पॉजिटिव 2 कैंसल, दोनों कट हो गया तो रिमाइंडर इज 0। सो आपका जो ये डिविडेंड है 2x4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2, दिस इज इक्वल टू, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कौन है, x² -2 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट कौन है, 2x² -3x + 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो लास्ट में +0 लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैंने ये पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे लिखा, तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर ये रहा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट जो ऊपर आता है प्लस प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, ठीक है। वो पैटर्न में हमने इसे लिखा। इन ऑर्डर टू obtain remaining zeros, let us take this one, 2x² -3x + 1 = 0। आपको ऑलरेडी पता है, पहले 2 जीरोस आपको पहले से ही दे दिया था। कौन से 2 जीरोस थे, तो यू ऑलरेडी नो के √2 एंड -√2, ये 2 उसके ज़ीरोज़ हैं। अब आपको दूसरे 2 ज़ीरोज़ निकालना है, तो दूसरे 2 ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसे = 0 लेंगे। स्टूडेंट्स ऐसा मत सोचना इसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो डिवाइज़र है, इससे हम डिवाइड कर चुके हैं। यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करके ये हमारा आउटकम है, तो जो आउटकम है उसे सॉल्व करना है। आई रिपीट वंस अगेन, हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, इन 2 को डिवाइड करके ये हमारा आउटकम है। तो जो आउटकम है यानी कि जो कोशेंट है उसको आप फैक्टराइजेशन करोगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिमेनिंग 2 zeros, लेट अस टेक दिस कोशेंट, राइट, दिस कोशेंट विल बी टेकन एज 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 1 2 जा 2, 2 कौन सी टेबल में आता है, तो 2 1 जा 2, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 2 + 1 3, आई एम गेटिंग 3 मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आगे बढ़ेंगे। 2x² साइन माइनस, इन दोनों में से पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी, तो पहले ग्रेटर ले लो 2x, फिर स्मॉलर ले लो 1x। आप सोचेंगे ये x दोनों को क्यों दिया, क्योंकि वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, इसके लिए मिडल टर्म का जो x है, ये जो मिडल टर्म का x है वो दोनों को मिलेगा, +1 एट द एंड = 0। यहाँ का साइन आप माइनस लिखेंगे, क्यों माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, वी आर गेटिंग प्लस। अगर आप भूल से यहाँ प्लस लगा देते हैं तो माइनस प्लस माइनस, आर यू गेटिंग माइनस, नो वी आर नॉट गेटिंग, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ का साइन आप चेंज कर दो, 3 के आगे वाला जो साइन है माइनस वो लिखने के बाद
हम पहले ग्रेटर लिखते हैं, फिर स्मॉलर लिखते हैं, लास्ट टर्म कॉपी करते हैं। ये वाली साइन हम मन चाही कोई भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रहे कि इन दो को मल्टीप्लाई करके जवाब में हमें ये वाली साइन मिलनी चाहिए। जैसे माइनस माइनस प्लस, तो पीछे प्लस मिलना चाहिए। अब दो दो में कॉमन, 2 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो जो लेसर होता है वो कॉमन। 2 बाहर आ चुका है, एक्स स्क्वायर 2 है, तो 2 में से 1 एक्स बाहर, 1 एक्स अंदर, माइनस दिस 2x इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो ये 2x पूरा निकल गया, तो इसकी जगह पे 1, 2x 1 जा 2x, क्लोज द ब्रैकेट, माइनस दोनों के पास 1 है, 1 कॉमन, अंदर x, इधर माइनस देखो तो बाहर माइनस है, तो अंदर की साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, એટલે પહેલા પ્લસ હતું હવે માઇનસ. why it changed? because you are having minus outside. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए था. वी हैव गॉट टू ब्रैकेट सेम, तो x माइनस वन कॉमन, x माइनस वन, अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. कॉमन वाला एक ही बार लिखा जाता है. 2x माइनस 1 जो ब्रैकेट्स के बाहर है उनका एक अलग ब्रैकेट बनेगा. अब ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. x is equal to minus 1 will come outside plus 1. Here 2x is equal to minus 1 will come outside plus 1 और 2 जाएगा डिवाइड में, तो x is equal to 1/2. तो ये जो दो आंसर है ना, ये आपके हैं रिमेनिंग जीरोस. देयरफॉर रिमेनिंग जीरोस आर 1 and 1/2. Okay.